Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome the students of class 7th in my today's lecture that I have chosen from their text Geography, chapter number 3, Changing Face of the Earth, which we started day before yesterday, in which we go through some of the headings of the chapter and some of the natural activities which takes place beneath the earth's surface, volcano, earthquakes. Today we will discuss about weathering and erosion, which takes place, which are the natural process which takes place on the surface of the earth by various agents. So what is weathering and erosion? Weathering, when rocks break on account of change in weather, it is called as weathering. जब भी चट्टानें टूट जाती हैं ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन वेदर, मौसम की वजह से, वेदरिंग की वजह से, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं. इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ वेदर्ड लैंड, वेदर्ड मटेरियल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एटसेट्रा. इरोजन क्या होता है? ज़मीन का कटाव, जो पानी के बहाव की वजह से या विंड की वजह से, तेज़ आंधी की वजह से ज़मीन पे असर पड़ता है, उसको हम इरोजन कहते हैं. ये इरोजन किन किन चीज़ों से, इसमें मेन एजेंट्स होते हैं रनिंग वाटर और विंड. रनिंग वाटर पहला हम पढ़ेंगे. रनिंग वाटर क्या होता है? रनिंग वाटर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट्स, गशिंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इज द मोस्ट कॉमन एजेंट दैट ब्रिंग्स चेंज ऑन द अर्थ्स सरफेस. जो बहता हुआ पानी होता है, जो हमारी ज़मीन की सतह पर बहता है, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, revolts, gushing streams, rivers are most common agents that bring change on the earth's surface. इन्हीं की वजह से ज़मीन पे जो तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस आती हैं, इनकी वजह से मोस्टली चेंजेस जो ज़मीन पे आती है, सतह पे आती है, ज़मीन की सतह पे आती है, वो इस रनिंग वाटर की वजह से आती है. दिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर द चेंजेस ऑन द earth's surface. The place from where river starts its journey is called the source. जहाँ से ये पानी बहना शुरू हो जाता है, अपना सफ़र शुरू करता है, उसको हम सोर्स कहते हैं. And the place where it joins the sea is called the mouth. और वो जगह जहाँ पे ये समंदर के साथ मिलता है, उसको हम माउथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माउथ. River in its entire source is capable of producing a variety of landforms like waterfalls, gorges, floodplains and deltas. जो ये रिवर्स होते हैं, ये अपने आप में ये क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अपने साथ साथ बना के जाते हैं. फॉर एग्जांपल वाटरफॉल्स बनते हैं, इससे जॉर्ज बनता है, फ्लड प्लान्स बनते हैं, वो डेल्टा बनता है. वाटरफॉल्स क्या होता है? जिनको हम झरना बोलते हैं. जॉर्ज क्या होता है? जॉर्ज इज़ अ नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, टिपिकली विद स्टीप rocky walls and a stream running through it are called as gorges. Dear students, do you remember? I once again repeat this. Gorge, a narrow valley between hills or mountains, typically with steep rocky walls and a stream running through it is called a gorge. फिर आता है flood plains. Flood plains क्या होते हैं? कौन सी जगह होती है? It is generally a flat area of land next to a river or stream. It stretches from the banks of the river to the outer edges of the valley. It is generally a flat area होता है जो इस समंदर या इस सी के नज़दीक पड़ता है और स्ट्रीम के नज़दीक होता है, जो फैलता है फिर to the banks of the river to the outer edges of the valley. इसको हम फ्लड प्लान्स कहते हैं. जो फ्लड का पानी आता है, जब सैलाब आता है, तो इन जगहों पे ज़्यादा फ्लड आने का अंदेशा होता है. एंड डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? A delta is an area of low flat land shaped like a triangle where river splits and spreads
out into several branches before entering the sea. डेल्टा क्या होता है? एक लो एरिया होता है, फ्लैट एरिया होता है लैंड का, शेप जिसकी शक्ल तिकोनी होती है, ट्रायंगल की शेप में होता है। वह रिवर स्प्लिट, जहाँ पे जो दरिया होता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, एंड स्प्रेड्स आउट इनटू सेवरल ब्रांचेस, इसके बहुत सारी शाखें निकल जाती है वहाँ से। बिफोर एंटरिंग द सी, समंदर में मिलने से पहले ये शाखें इसकी बन जाती हैं और इस जगह को हम डेल्टा बोलते हैं। So what is George, what is delta, and what is food? I will once again repeat these three terms. George, a narrow valley between hills or mountains, typically with steep rocky walls and a stream running through it, is called a George. What is food plants? Flood plants. It is generally a flat area of land next to a river or stream. It stretches from the banks of the river to the outer edges of the valley. It's called the floodplains. Delta. A delta is an area of low, flat land shaped like a triangle where river splits and spreads out into several branches before entering the sea. These were the three terms which are here mentioned in this paragraph, which I discussed before you. So, running water is the most common agent for the change which takes place on the surface of the earth. Wind. Wind is one of the important agents of bringing change on the surface of the earth. इसको भी हम मानते हैं कि बहुत ही कॉमन एजेंट है जिसकी वजह से इस सतह ज़मीन पर तब्दीलियाँ आती है. However, its role is more vivid in dry regions and deserts. लेकिन इसका रोल कहाँ पे ज़्यादा असर रखता है? जहाँ पे खुश्क ज़मीन हो या डेजर्ट्स में इसका रोल ज़्यादा रहता है, जहाँ पे ये सतह ज़मीन पर तब्दीलियाँ आसानी से ला सकता है. In deserts, wind is capable of producing a variety of features like mushroom rocks, sand dunes, loess and plateaus. डेजर्ट्स में ये कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाता है? फीचर्स दिखाता है, मशरूम रॉक्स बनाता है, सैंड ड्यून्स बनाता है, लूज बनाता है एंड प्लेटोज बनाता है. So this was all about for today's topic, in which we go through the weathering and eroding running water and the terms which we discussed before you people: waterfall, George, floodplains and delta, and one of the most common agents for causing the surface changes on the earth, wind. So this was all for today. Thank you very much.